हेलो दोस्तों। ब्रश करना हमारी एक डेली हैबिट बन चुकी है और वो एक रूटीन का हिस्सा बन चुका है। बच्चों से लेके बड़ों तक हर लोग ब्रश करते हैं और हम ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। बट क्या वो टूथपेस्ट सेफ़ है? सोशल मीडिया पे एक सल्यूशन बताया गया है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा टूथपेस्ट केमिकल से बना हुआ है या वो एक मेडिसिन से बना हुआ है या वो कम्प्लीटली नेचुरल है। तो चलिए ये वीडियो में समझते हैं कि ये जो सोशल मीडिया में बताए गए सल्यूशन सही में सच है या कुछ और। तो चलिए वीडियो में हम इसे डिटेल में समझते हैं। तो चलिए समझते हैं सोशल मीडिया पे क्या सॉल्यूशंस बताए हुए हैं कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो टूथपेस्ट है वो एक केमिकल से बना हुआ है या फिर वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है या फिर वो एक मेडिसिन से बना हुआ है। तो चलिए समझते हैं ये एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आपने टूथपेस्ट को अच्छी तरीके से देखा होगा तो उसके एंड पोर्शन में जहाँ पे सीलिंग हुआ होता है वहाँ पे एक कलर स्ट्रिप प्रेजेंट होती है जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग इन कलर स्ट्रिप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस मटेरियल से बना हुआ है। तो अगर टूथपेस्ट के ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप है तो उसका मीनिंग ये है कि वो टूथपेस्ट जो है उसमें सारे केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर वो टूथपेस्ट के स्ट्रिप में ग्रीन कलर प्रेजेंट है तो उसका मीनिंग ये है कि टूथपेस्ट जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। अगर वो स्ट्रिप में रेड कलर प्रेजेंट है तो वो जो टूथपेस्ट है वो नेचुरल और केमिकल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। और अगर टूथपेस्ट में ब्लू कलर की स्ट्रिप प्रेजेंट है तो उसका मीनिंग यह है कि वो टूथपेस्ट जो है वो नेचुरल और मेडिसिन इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। और अकॉर्डिंग टू कलर कोड जो ब्लैक कलर की जो टूथपेस्ट होती है उसे हम रेकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि वो सारे केमिकल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। और जो टूथपेस्ट में जो रेड कलर की स्ट्रिप है जिसमें नेचुरल और केमिकल प्रेजेंट है उसे भी हम रेकमेंड नहीं करते हैं। तो इस तरीके से टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स को डिफाइन किया गया है ऑन सोशल मीडिया। तो चलिए आगे हम समझते हैं कि ये जो बताई हुई इन्फॉर्मेशन है क्या ये सच है या फिर इसका कुछ और ही मीनिंग होता है। बताए गए सॉल्यूशन को वेरीफाई करने के लिए हमने हर एक कलर स्ट्रिप का एक सैंपल लिया है। जो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि अगर ब्लैक कलर होता है उसका मीनिंग है कि उसमें सारे केमिकल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है। अगर वो ग्रीन कलर का स्ट्रिप है तो उसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है। अगर ब्लू कलर की स्ट्रिप है तो उसका मीनिंग ये है कि उसमें नेचुरल और मेडिसिन इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। और अगर रेड कलर की स्ट्रिप प्रेजेंट है तो उसका मीनिंग ये है कि वो केमिकल और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। अगर हम एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स जो पैक पे प्रेजेंट है उसे अगर क्लियरली देखें तो उसमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि उसमें एक केमिकल कंपाउंड है या वो एक नेचुरल कंपाउंड है, क्योंकि नेचुरल कंपाउंड का भी एक आर्टिफिशियल फॉर्म होता है जो कि केमिकल से बना होता है। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता लगता है कि जो भी सोशल मीडिया के ऊपर जो उन्होंने क्लेम किया है वो सही नहीं है। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स प्रेजेंट है और उन आर्टिकल्स में क्लियरली डिफाइन किया है कि जो टूथपेस्ट के ऊपर कलर स्ट्रिप होते हैं उनका इंग्रेडिएंट से कुछ भी रिलेशन नहीं होता है। ये जो भी स्टेटमेंट सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंट है रिगार्डिंग द कलर स्ट्रिप वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका रियल मीनिंग क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। जो टूथपेस्ट के ऊपर जो कलर स्ट्रिप प्रेजेंट होती है उसे एक्चुअल में आई मार्क कहा जाता है।
तो चलिए समझते हैं आई मार्क का फंक्शन क्या होता है। जब भी टूथपेस्ट का प्रोडक्शन होता है, राइट ऑपरेशन एट राइट प्लेस होने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट दिया जाता है जिसे कहा जाता है आई मार्क। आई मार्क का यूज़ करके हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी ऑपरेशन है वो राइट पोजीशन में हो जाए। अगर हम इमेज की तरफ देखेंगे, अगर टूथपेस्ट के ऊपर आई मार्क प्रेजेंट नहीं है तो मशीन को पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ कटिंग और कहाँ सीलिंग ऑपरेशन करना है। उसके वजह से जो इमेज है वो प्रॉपर पोजीशन पे नहीं होगा। मशीन जो है वो आई मार्क को एक रेफरेंस पॉइंट मानती है और उसके हिसाब से ट्यूब का डायरेक्शन चेंज करती है इस तरीके से कि राइट ऑपरेशन एट राइट प्लेस हो और जो इमेज है वो प्रॉपर पोजीशन में मेंटेन रहे। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि टूथपेस्ट पर जो आई मार्क है वो कौन से कलर का होगा। द मेन रीज़न आई मार्क का होता है फॉर पैकेजिंग पर्पस, ना कि उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं इंग्रेडिएंट्स।